हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा जियोग्राफी में स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा। समर सोल्स्टिस ग्रीष्म संक्रांति 21 जून का दिन भारत में सबसे लंबा दिन है। इसे समर सोलास्टिक डे कहते हैं। सामान्य दिनों में जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ये 12-12 घंटे के होते हैं। 21 दिसंबर के बाद रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े। 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, इसके बाद दिन का समय कम होने लगता है और रातें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। 21 जून का दिन खासकर उन देश या हिस्से के लोगों के लिए सबसे लंबा होता है जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। इसमें रूस, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, आधा अफ्रीका आते हैं। तकनीकी रूप से समझे तो ऐसा तब होता है जब सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। इन दिन सूर्य से पृथ्वी के इस हिस्से को मिलने वाली ऊर्जा 30% ज्यादा होती है। पृथ्वी अपना खुद का चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। वहीं सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 365 दिन का वक्त लगता है। जब पृथ्वी खुद में घूम रही होती है और आप उस हिस्से पर है जो सूरज की तरफ है तो आपको दिन दिखता है। अगर उस हिस्से की तरफ है जो सूरज से दूर है तो आपको रात दिखती है। तब दिन लंबे होने लगते हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही होती है। तब मार्च से सितंबर के बीच पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर के हिस्से को सूरज की सीधी किरणों का सामना करना पड़ता है। तब यहाँ दिन लंबे होते हैं। बाकी के वक्त दक्षिण गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। गर्मी, सर्दी, यह सारे मौसम पृथ्वी के इस तरह चक्कर लगाने की ही देन है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरण 20, 21, 22 जून को पड़ती है। यानी इस वक्त हम सूरज के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। पश्चिम में कई जगहों पर इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ये दिन 21, 22, 23 दिसंबर को आता है। पृथ्वी पहले और तेज गति से घूमती थी। समुद्र और चांद जब से पृथ्वी के जीवन का हिस्सा बने तब से उसका अपनी धुरी पर घूमने का वक्त धीमा होता चला गया। इसे टाइडल फ्रिक्शन कहते हैं, यानी ज्वार भाटा से होने वाला घिसाव। ज्वार भाटा से समुद्र में खिंचाव आता है और बहुत हद तक पृथ्वी के सॉलिड हिस्से भी खिंचाव महसूस करते हैं। इन्हीं रुकावटों की वजह से अपने आप में एक चक्कर पूरा करने के दौरान पृथ्वी के कई तत्व बिगड़ते रहे हैं। इस दौरान पृथ्वी की काफी ऊर्जा चक्कर लगाने में खर्च न होकर गर्मी में बदल जाती है। पृथ्वी और उसके महासागर लगातार ज्वार भाटा से बिगड़ते हैं, जिससे पृथ्वी की चक्कर लगाने की रफ्तार कम होती जाती है। क्या तब दिन 24 नहीं बल्कि 25 घंटे का होगा? कम ऊर्जा होने की वजह से पृथ्वी की चक्कर लगाने की रफ्तार कम हो जाती है। दिन लंबे होते जाते हैं। हर सदी में दिन 3 मिलीसेकंड से बढ़ जाता है। सुनने में कम लगता है, लेकिन 1 करोड़ साल बाद हमारा एक दिन 1 घंटे से बढ़ जाएगा, यानी 24 की जगह 25 घंटे भी हो सकते हैं। वैसे 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी अपनी धुरी पर 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती थी। फिर 35 करोड़ साल पहले उसे 23 घंटे लगा करते थे। अब 24 घंटे लगते हैं। अभी तक का सबसे लंबा दिन कौन सा था? वैसे ज्वार भाटा से उलट कुछ ऐसी बातें हैं जो पृथ्वी की रफ्तार को तेज कर देती हैं। जैसे ग्लेशियल बर्फ का पिघलना, जो कि 12,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के बाद से शुरू हुआ था और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बढ़ता जा रहा है। बर्फ के पिघलने से धरती के चक्कर लगाने की रफ्तार थोड़ी बढ़ रही है और दिन कुछ मिलीसेकंड के अंश से छोटे हो रहे हैं। इसी तरह भूकंप, हवाओं में मौसमी बदलाव, महासागर का प्रवाह भी धरती की परिक्रमा की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। इन तमाम पहलुओं को एक साथ जोड़कर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी की इतिहास में अभी तक का सबसे लंबा दिन 1912 में आया है। उस साल गर्मियों में सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध पर सबसे ज्यादा देर तक रही थी और उसी साल सर्दियों में भी सबसे लंबी रात देखी गई थी। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि ज्वार भाटा से होने वाला घिसाव इन बाकी के पहलुओं को पीछे छोड़ देगा और पृथ्वी पर दिन छोटे नहीं लंबे ही होते जाएंगे। यानी आने वाले वक्त में आपको एक नहीं कई लंबे दिन देखने को मिलने वाले हैं। अब दिन होने लगेंगे छोटे और रातें बड़ी। 21 जून के बाद इक्वेटर पर ऐसी स्थिति बनती है कि दिसंबर के बाद से दिनों का बड़ा होना रुक जाता है और रातें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। यानी अब दिन कुछ छोटे होने लगेंगे। जल्दी अंधेरा होगा और सुबह सूरज की किरणें कुछ देर से दस्तक देंगी। ये क्रम 21 दिसंबर तक चलेगा। जून संक्रांति, वर्ष का सबसे छोटा और सबसे लंबा दिन। सोर्स: कॉन्स्टेंटिन बिकोस, अपर्णा खेर और ग्राहम जोन्स के अनुसार हर साल 2 संक्रांति होती हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। जून की संक्रांति भूमध्य रेखा के उत्तर में सबसे लंबा दिन और दक्षिण में सबसे छोटा दिन होता है। इसे संक्रांति क्यों कहा जाता है?
एक वर्ष के दौरान उपसौर बिंदु सूर्य के ठीक नीचे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु धीरे धीरे उत्तर दक्षिण अक्ष पर चलता है। दिसंबर संक्रांति पर अपने सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचने के बाद ये रुक जाता है और मार्च विषुव के दिन भूमध्य रेखा को पार करने तक उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जून संक्रांति पर, जो इसकी यात्रा का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए फिर से रुक जाता है। इस तरह से संक्रांति को उनका नाम मिला। ये शब्द लैटिन शब्दों सोल और सिस्टर से आया है, जिसका अर्थ है सूर्य और स्थिर खड़ा होना। सूर्य उत्तर और दक्षिण की ओर क्यों घूमता है? उपसौर बिंदु वर्ष के दौरान उत्तर और दक्षिण की ओर गति करता है क्योंकि पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के संबंध में लगभग 23.4 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के पथ द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक विमान है। जून में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है और उपसौर बिंदु भूमध्य रेखा के उत्तर में है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा के विपरीत दिशा की ओर यात्रा करती है, जहां वह दिसंबर में पहुंचती है, दक्षिणी गोलार्ध को धीरे धीरे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है और उपसौर बिंदु दक्षिण की ओर यात्रा करता है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।